Hey, how are you? I hope you are doing well. So, welcome back to my YouTube channel Recruitment Knowledge. So, आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू गेट अ जॉब इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब and if you want to become a international recruiter and USIT recruiter, Canada recruiter and UK recruiter, if you want to become, so आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंड आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो पहले मैं क्वालिटीज़ की बात करती हूँ। आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए एंड आपकी कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आप लोगों से कैसे बात कर रहे हैं, उनको अपनी बातों में कैसे कन्विंस करते हैं। दैट इज़ अ मैटर इन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर if you want to become a recruiter, a good recruiter. एंड सेकेंड थिंग, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट हो। एंड इफ़ यू वांट टू बिकम अ IT recruiter, so you have good knowledge about the IT sector, like which type of requirement coming from IT sector like Java, Python, .NET, etc. You have a good knowledge regarding this. And I want to tell you and regarding what about the salary for fresher if you want to become a USIT recruiter. So जो यहाँ की जो सैलरी की रेंज होती है इफ़ यू आर अ फ्रेशर, तो यहाँ की जो सैलरी की रेंज होती है वो फ्रेशर्स के लिए 25-30 के इन हैंड सैलरी होती है फॉर अ फ्रेशर। एंड इंसेंटिव प्लान भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी के थ्रू बंदा काम करता है। तो अगर आपने किसी को सेलेक्ट कराया, किसी बंदे की ज्वाइनिंग करा दी, आपके अगर कोई भी PO आ जाए, PO इन द सेंस कि आपने किसी बंदे की ज्वाइनिंग करा दी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे, तो बंदा जब तक काम करता है वहाँ पे 6 महीने साल भर, तब तक आपकी इंसेंटिव बनती रहती है। वहाँ यहाँ जो इंसेंटिव होता है रिकरिंग प्लान होता है, वहाँ तब तक आपकी इंसेंटिव आती रहती है। तो आप इजली अगर फ्रेशर हो एंड आप अच्छा काम कर ले रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो 25-30 के इन हैंड सैलरी आ रही है। इसके बाद 25 10K 25 के समथिंग आपकी इंसेंटिव भी आ जाती है। तो आपके मंथ के 50-55 के कहीं नहीं गए हैं। सो मुझे लगता है कि हाँ, मतलब रिक्रूटमेंट सेक्टर इज़ अ गुड। एंड यहाँ पे आपके वर्क फ्रॉम होम भी जॉब मिल जाते हैं, वर्क फ्रॉम घर से बैठ के आप जॉब कर सकते हो। आपका कोई कोई बाहर का कोई खर्चा नहीं है। तो आई थॉट दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। एंड द लास्ट थिंग एंड मोर इम्पॉर्टेंट थिंग आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप USIT रिक्रूटर बनना चाहते हो तो आपके पास किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो आपकी नॉलेज है वो वीज़ा की नॉलेज होनी चाहिए। USA में कौन कौन से वीज़ा होते हैं, वहाँ की टैक्स टर्म क्या होती है, टैक्स टर्म के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड द लास्ट थिंग है वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या होती है, किस टाइप की रिक्वायरमेंट आती है। तो आपको ये 3 चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, वीज़ा की नॉलेज होनी चाहिए, टैक्स टर्म की नॉलेज चाहिए एंड रिक्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। एंड मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बना रखे हैं। सो इफ़ यू वांट टू बिकम USIT रिक्रूटर, सो आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, बाय बाय।